सैयद जवाद, बांग्लादेश जैसे हालात क्या भारत में पैदा किए जा रहे हैं और क्या कोई उसका जवाब दे रहा हूं, क्या कोई उसका हिस्सा जवाब दे रहा हूं। आपके पास भी आऊंगी सैयद जवाद। बांग्लादेश के अंदर जो स्थिति बनी हुई है, बांग्लादेश के अंदर जो स्थिति बनी हुई है वो चिंताजनक है। उसके लिए मैं लगातार बार बार कहता हूं कि भारत सरकार को एक कठोर स्टेप लेना चाहिए। जबानी जमा खर्च से नहीं चलेगा। दूसरी की बात हो रही है, रिजीम चेंज की हम बताएं, हमारी विदेश नीति को क्या हो गया आप बताइए। क्या करेंगे विदेश नीति? अरे क्यों नहीं हो गया? तो कर दिया ना वहां पे। अरे तो मतलब हमारा भारत इतना कमजोर हो गया? का विरोध किसने किया? हमारी दूसरी सबसे बड़ी बात, अरे देखिए दूसरी सबसे बड़ी बात मैं बता रहा हूँ, अभी सुप्रीम कोर्ट की बात रामकृपाल यादव जी ने कही, सेबी चीफ के ऊपर आरोप लगे माधवीपुरी पूछ के ऊपर, लेकिन फिर भी जांच नहीं हो रही है। अडानी के साथ लगे। सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था कि हमको अपने देश की जो व्यवस्थाएं हैं, जो हमारी संस्थान, उन पे यकीन है, बाकी सेबी को दे दिया गया शेयर उसके अंदर, शेयर मामले के अंदर। लेकिन जब माधवीपुरी पूछ के ऊपर आरोप लगे तब भी जांच कराई नहीं जा रही है। पूछिए जाकर क्या कनेक्शन बैठता अडानी के साथ। तो आपको केस दूसरी अरे भाई सरकार के अंदर ये अगर बैठे हुए हैं कोर्ट में, जवाब के ऊपर कुछ भी बोल दूं और सरकार उस पर जांच बैठा दे, आप एफआईआर कीजिए ना जाकर के। सेबी चीफ के ऊपर आरोप लगे अडानी के कनेक्शन के ऊपर, और अडानी के कनेक्शन को लेकर जांच होना तो मैडम अगर अडानी को लेकर के जेपीसी की मांग करी जा रही है क्योंकि उन्होंने देश की छवि अंतरराष्ट्रीय लेवल पे खराब करी है, और विदेशों में जाने वाले जो हमारे अपने बड़े व्यापारी हैं उनकी छवि के ऊपर भी बड़ा डेंट लगाया। अगर जांच ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की अगर बात करी जा रही है तो भारतीय जनता पार्टी सदन क्यों नहीं चलने दे रही है? ये बात है, सदन कोई नहीं चलने दे रहा, यही तो सबसे बड़ा सवाल है। आप कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी नहीं चलने दे रही है, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस जानबूझ के सदन को बाधित कर रही है। अखिलेश जी अब जो है, जो 80 के दशक में फॉरेन हैंड की बात थी, एक नया फॉरेन हैंड है, और वो हैंड किसने पकड़ा हुआ है ये भाजपा कह रही है, आपके पंजे ने पकड़ा हुआ है वो फॉरेन हैंड। मैंने आपको शुरू से बताया, जंग आजादी से लेकर अब तक इस तरह के राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में कौन पकड़े जाते हैं, कौन किस पार्टी के नेता हैं, कश्मीर में कौन पकड़ा गया, मध्य प्रदेश में किसका पार्टी का पकड़ा गया, तो बताने की आवश्यकता नहीं, इतिहास गवाह है, बार बार कहने की भी हमें आवश्यकता नहीं। मतलब देखिए, जब कोई पार्टी का नेता, सरकार या रामकृपाल भाई जैसे पत्रकार या आप जैसा एंकर ये कहे कि कोर्ट चले जाइए तो बड़ा अफसोस होता है। क्या हुआ? सरकारें यदि जांच नहीं कराएंगी किसी इतने तथ्यों के, खुलासों के बाद, सबूतों के बाद, और ये कहा जाए कोर्ट जाओ, तो समझ लीजिए कि सब मिली भगत है इस भ्रष्टाचार और इस लूट में, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो एंकर हो। सरकार की नैतिक जिम्मेदारी होती है कि अगर कहीं से आक्षेप, आरोप, तथ्य, सबूत, परिस्थितियां ऐसी हैं तो उसकी जांच होनी चाहिए, चाहे वो 500 रुपए का नोट हो, चाहे 50,000 की गड्डी हो, चाहे अडानी हो, चाहे सेबी हो, चाहे जो हो, जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? जांच होनी चाहिए। तो जांच से क्यों भागती है बीजेपी? और जांच ना हो इसकी पैरोकारी क्यों? 10 सेकंड शहजाद पूनावाला, फिर राशिद किदवई से मेरे को एक सवाल पूछना है। पैरोकारी करते हैं कि जांच ना हो, और अदालत मैं 10 सेकंड, मात्र 10 सेकंड, हाँ 10 सेकंड, दो चीजें बोलना चाहता हूं। उन्होंने बोला कि आरोप बड़े गंभीर है, इस पे तो जांच होनी चाहिए। आरोप इतने गंभीर है तो अपनी सरकार के प्रोजेक्ट कब कैंसिल कर रहे हो? ये तो लेजिटिमेट है ना पूछना मेरा। चलो हम दो को जांच करवानी है, आप तो कैंसिल करवा दो ना अपने प्रोजेक्ट। पॉइंट 1। पॉइंट 2, अगर हम बचा रहे हैं, पद्मजा जी ये प्लीज स्टेटमेंट पढ़िए एक बार। नहीं आप पढ़िए, मैं क्यों पढ़ूं? पढ़िए। चलिए मैं 5 सेकंड राशिद जी आपके कोटे से ले रहा हूं, सुनिए। हिंडनबर्ग अडानी रिपोर्ट जो ये लोग लेकर नाच रहे थे, सीम्स टारगेटेड। पता है कौन बोल रहा है? शरद पवार। मतलब शरद पवार तो कितने, मतलब वो एंकर छोड़ो, ये कहां से है? ये शरद पवार से रिश्ता तोड़ो। अखिलेश जी, बाबू अखिलेश, वो नीचे मत देखो, रेवंत रेड्डी का कैंसिल करो और शरद पवार से रिश्ता तोड़ो। अभी जो चुनौती हमें दे रहे थे, हम तो जांच नहीं करवा रहे, हम तो अडानी के वो है, ये है, प्रवक्ता है। अब बताओ शरद पवार क्या है और रेवंत रेड्डी क्या है? हिम्मत है अडानी के बारे में तो बोलो कैंसिल कर रहे प्रोजेक्ट। ठीक है, अडानी, अखिलेश जी, ठीक है, अडानी का मुद्दा तो महाराष्ट्र में भी गूंजा, वहां क्या हुआ हम सबने देखा। पर अब ये ज्यादा बड़ा मुद्दा जो फॉरेन हैंड का है, राशिद किदवई, क्या हम फिर से वो एक दौर देखेंगे जहां अब भारत के अंदर डिस्टेबलाइज करने की साजिश की बात हो रही है और अब विपक्ष पर यह इल्जाम लगाया जा रहा है कि वो उसमें शामिल है?
पद्मजा, ये विडंबना है कि जो विपक्ष इंदिरा गांधी का मखौल उड़ाता था और इंदिरा गांधी को ये बार बार चुनौती देता था कि जो फॉरेन हैंड की बात वो बार बार करती रहती है वो एक गलत है, एक षड्यंत्र है, एक विपक्ष को, उस समय के विपक्ष को बदनाम करने की बात है। आपको याद होगा राम कृपाल जी को कि पीलू मोदी एक बार संसद में आए थे और उस पर यहाँ पर एक तख्ती लगी हुई थी और तख्ती पर लिखा था यस आई एम अ CIA एजेंट। तो ये तमाम चीज़ें हो रही है और वही राजनीतिक दल जो इंदिरा गांधी का उसको विरोध करते थे, इंदिरा गांधी का मजाक उड़ाते थे, आज वो तमाम फॉरेन हैंड की वही बात कर रहे हैं। देखिए, अदालत के बारे में बहुत सारी बातें की गई, टिप्पणी की गई। देखिए, जो नैतिकता के विषय होते हैं, नैतिकता और मर्यादा के, वो तमाम बातें अदालत से नहीं सेटल होती और भारत के संविधान में सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट है, मतलब जो लोकशाही है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं ये नहीं कहता कि सुप्रीम कोर्ट महत्वपूर्ण संस्थान नहीं है, लेकिन पार्लियामेंट को पूरा हक है कि कोई से भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को वो बदल सकती है। शाबनों की बात की गई, लेकिन ऐसे सैकड़ों उदाहरणों में दे सकता हूं जहां अदालतों के फैसले बढ़ करके बड़े बड़े जो सरकार ने काम किए वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के लिए किए। और तीसरी और अंतिम बात पद्मजा जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए, देखिए भाजपा और जो सत्ताधारी दल है इस समय, वो जो भारतीय स्टेट और भारत सरकार उसके बीच का जो भेद है वो उसने मिटा दिया है। मतलब अगर आप भारत सरकार की आलोचना करें तो कहते हैं कि आप भारतवर्ष की आलोचना कर रहे हैं। मेरा और पद्मजा जोशी का देश के प्रति पूरा समर्पण का भाव है, देश के प्रति पूरा हमारा भरोसा और हमारी पूरी वफादारी है, लेकिन किसी राजनीतिक दल, किसी संस्थान, किसी सरकार के प्रति वो ऐसी अपेक्षा करना गलत बात है। तो ये बात भाजपा ने राजनीतिक रूप से बहुत अच्छे तरीके से एस्टैब्लिश कर दी कि अगर आप नरेंद्र मोदी की बात करते हैं, मुझे समझ में नहीं आता पद्मजा कि एक औद्योगिक घराने की बात आती है वो अपने आप को डिफेंड करे, एक राजनीतिक दल और उसके प्रवक्ता क्यों बीच में आते हैं? समय की थोड़ी सी कमी है तो बस ये कह करके अंत करूंगी कि अगर किसी भी चीज की जांच होनी है तो सब चीजों का दूध, पानी का पानी हो जाना चाहिए, पैसों की भी हो जानी चाहिए, अदानी की भी हो जानी चाहिए, और साथ ही साथ सोरोस को लेकर के अगर इतना बड़ा इल्जाम लग रहा है तो देश के सामने उसका सच भी सामने आ जाना चाहिए।